हल्का असम्बली बहादुरपुर के तहत आने वाला इलाका पुराने पुल पर मौजूद धोबी घाट में धोबियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और कई एक इनके मसाइल जो ज़ेर अल्तवा हैं इनको पूरे करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आज राजक्का मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रुकने असम्बली बहादुरपुर से मुसलमान धोबियों के मुआशी मदद के लिए नुमाइंदगी की गई है। के मुताबिक आज रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने धोबी घाट का दौरा किया और राजक्का मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन से मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन के अहदेदारान ने रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन से इनके फलाही मुतालबात किए हैं, जिनमें धोबियों के लिए एक वर्किंग रूम की तामीर, अवामी सहूलत के लिए बैतुल खला की तनसीब और धोबी मुस्लिम ख़ानदानों के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर का मुतालबा किया और साथ ही साथ गरीब धोबी मुसलमानों की मुआशी मदद के लिए 100 इस्तेरियाँ और 50 वॉशिंग मशीनें फराहम करने की भी अपील की। रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तमाम मुतालबात को बगौर सुना और यकीन दहानी कराई कि वो इन उमूर को मुताल्लिक़ा महकमों के सामने पेश करेंगे ताकि जल्द अज जल्द मंजूरी हासिल करें। इस मौके पर मोहम्मद हमीद धोबी एसोसिएशन के अहदेदार मोहम्मद बुन्ना, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी हुसैन मोहम्मद मौजूद थे। एसोसिएशन के अरकान ने रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन की अवामी खिदमत और धोबी मुस्लिम बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूल सरमरा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं जो रजाका मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जो सदर मोहतरम से मिलकर उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था कि यहाँ पर जो हाल ही में मूसी का जो बारिश का पानी आने की वजह से तकरीबन इन लोगों के कपड़े वगैरह बह गए और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो सदर साहब ने कहा कि आप इमीडिएट जाकर वहाँ पर दौरा करके क्या है देखकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। तो आज हम लोग आकर यहाँ पर देखे हैं। आज हमारे तमाम मुस्लिम धोबी घाट के लोग यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन से भी हम बातचीत किए, हमीद साहब उनकी यहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ पर एक 2 रूम और वाशरूम्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने कहा है और एक बोरवेल की भी ज़रूरत है, क्योंकि वाशरूम्स के लिए कोई यहाँ पर ख़वातीन जो है उनको जाने के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है और एक बोरवेल के ऊपर तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह धोने का काम करते हैं। तो लिहाजा जो ये तमाम चीज़ों को देखा गया है। इंशाअल्लाह ताला हम कलेक्टर मैडम साहबा से मुलाकात करेंगे, तमाम तफसीलात मैडम को बताया जाएगा, क्योंकि जो नुकसानात हुए हैं उसकी भी किस तरह से हुकूमत से नुमाइंदगी कर वो भरपाई करने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। साथ ही साथ जो इन लोगों का मुतालिबा है कि कपड़े वगैरह रखने के लिए 2 रूम्स वगैरह बनाने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम कलेक्टर मैडम साहबा से बातचीत करने के बाद में अगर SDF फंड के ज़रिए हो सकता है या फिर जनरल फंड के ज़रिए हो सकता है, वो काम के लिए हम काम करने के लिए तैयार है। तो लिहाजा इसके लिए हमको एक NOC की भी ज़रूरत पड़ती है जो हाइड्रा कमिश्नर से हमको लेना पड़ता है। तो लिहाजा अगर कलेक्टर मैडम साहबा कहेंगे तो हम वहाँ पर भी जाकर रंगनाथ साहब से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनको भी दिया जाएगा, ताकि एक NOC ये लोग को यहाँ पर बनाने के लिए NOC मिल जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द ये काम करवा के देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद हमीद। जी हमीद साहब, यहाँ पर क्या आप लोगों को तकलीफ़ है? यहाँ पर हमको वाशरूम की ज़रूरत है, टॉयलेट की ज़रूरत है, 2 रूम की ज़रूरत है, स्टोर रूम होना है, खाना खाने के लिए एक रूम होना है, कपड़े रखने के लिए हमको बहुत सारी तकलीफ़ है। यहाँ बारिश आती है तो हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं और हम लोग भी पूरे भीग के ठहरते हैं यहाँ पर। और हम असद साहब के बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने यहाँ के हल्के के MLA मुबीन साहब को हमारे एरिया में विज़िट के लिए भेजा है
हम उनके एमएलए साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम एमएलए साहब यहाँ पर हमारी बात तफसील से सुने हैं और सुन के ये बनाने का तयख़ुन दिए हैं, जल्द से जल्द बनाने के लिए तयख़ुन दिए हैं। हम उनका असद साहब का और एमएलए साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। कितने साल से आपका धोबी घाट हमारा है ये? धोबी घाट ये 400 साल से यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। निज़ाम शाही धोबी है, हम लोग मुस्लिम धोबी है। मुस्लिम धोबी निज़ाम शाही 400 साल से है। यहाँ पर हमारे बड़े काम करते हुए आए हैं आज तक। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये धोबी घाट हमारा बहुत पुराना है। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। एमएलए साहब आए, हमारा को बहुत खुशी हो गई। पहली बार आए यहाँ पे नदी में, अभी तक कौन से भी एमएलए साहब नहीं आए थे यहाँ पे। क्या तकलीफ है आप लोगों अब हमारे को ये तकलीफ है, ये छाड़ा आए, सांपा आए यहाँ पे, कपड़े पानी आया तो कपड़े फैल जाते, कपड़े रखने जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परेशानी होती है हमारे।